गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अनप्लान्ड एंड प्लान्ड मेंटेनेंस क्या होती है। अनप्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर हमने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस को कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लान्ड मेंटेनेंस, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप आपका आता है रूटीन मेंटेनेंस। देखिए, रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है जो ऐसी स्मॉल मेंटेनेंस एक्टिविटी जिसको हम रूटीन या रेगुलर इंटरवल में करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है मेनली इसमें? आप क्लीनिंग करते हो, लुब्रिकेशन करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को करके बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आप रख सकते हो। अगर आप इसको नहीं करोगे तो हो सकता है कि कोई छोटा फॉल्ट है, कोई छोटा डिफेक्ट है, वो बड़ा होके इतना बड़ा हो जाए कि वो फेलियर कर दे किसी मशीन में। तो अभी हम इसमें मेन पॉइंट देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल भी देखेंगे इसका। देखिए, तो रूटीन मेंटेनेंस क्या है? एक माइनर मेंटेनेंस है जिसको हम रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, ठीक है। और माइनर मेंटेनेंस के अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी आती हैं? क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, एडजस्टमेंट, टाइटनिंग। अगर कोई पार्ट लूज है तो उसको टाइटनिंग करेंगे, टाइटनिंग लूज पार्ट्स, इंस्पेक्शन ऑफ बेरिंग, जॉइंट्स, वी बेल्ट, अर्थिंग। देखो, मेनली बेरिंग खराब होती है। अगर आप कोई भी रोटेटिंग पार्ट है उसमें बेरिंग लगी हुई है तो हम बेरिंग कोई पार्ट चेक करते हैं। मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक है, ट्रांसमिशन शाफ्ट है और प्रोपेलर शाफ्ट है, उसमें बेरिंग लगी हुई है। तो शाफ्ट खराब नहीं होती, मेनली बेरिंग खराब होती है। तो बेरिंग को बार बार चेक किया जाता है कि बेरिंग खराब तो नहीं है। तो बेरिंग को चेक करते हैं, जॉइंट्स, जगह जगह पर जॉइंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, वी बेल्ट को मेनली हम चेक करते हैं, अर्थिंग चेक करते हैं प्रॉपर है या नहीं। तो अब इनका इंस्पेक्शन करने के बाद अगर आपको कोई स्मॉल और क्रिटिकल डिफेक्ट मिल जाता है तो उसको उसी टाइम आप रेक्टिफाई करते हैं, मतलब करेक्ट करते हैं। दैट मीन स्मॉल एंड क्रिटिकल डिफेक्ट्स रेक्टिफाई इमीडिएटली। अगर आपको कोई भी स्मॉल और क्रिटिकल डिफेक्ट फाइंड आउट होता है ड्यूरिंग दी रूटीन मेंटेनेंस तो आप उसी टाइम उसको क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे, मतलब करेक्ट करोगे। अगर कोई बड़ा जॉब है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, उसको हम प्लान कर देते हैं नेक्स्ट शटडाउन के लिए कि मुझे पता है कि नेक्स्ट मेरा 3 महीने बाद शटडाउन होगा। शटडाउन का मतलब यहाँ पर होता है मशीन को पूरा चेक किया जाता है। जैसे आप गाड़ियों की सर्विस करवाते हो अपना 6 महीने बाद, ठीक है, तो वो शटडाउन होता है गाड़ियों का। उसी टाइम से मशीनों का भी शटडाउन टाइम होता है, कितने टाइम बाद सारी मशीन प्रॉपर चेक होगी। तो रूटीन मेंटेनेंस में अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट नहीं है और बड़ा कोई मेजर टास्क है तो उसको हम क्या करते हैं? अगली जब भी शटडाउन होगा उसके लिए प्लान कर देते हैं कि मैं उस टाइम करूंगा। पर अगर वो क्रिटिकल और स्मॉल है तो उसी टाइम रेक्टिफाई करोगे आप। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कैसे करते हैं? दिन में 2 बार करते हैं। देखो, जनरली वंस इन ए शिफ्ट और डे, ठीक है, दिन में 1 बार किया जाता है मेनली। अब आप जर्नली से देखते हो तो मेनली स्टार्ट ऑफ द डे पे करते हैं, ठीक है, स्टार्ट ऑफ शिफ्ट या डे। देखिए, अब कौन एग्जैक्टली आपको आइडिया लग गया होगा फ्रीक्वेंसी क्या है, कब करते हैं, मेनली कितनी बार करते हैं। वंस इन ए वंस इन ए शिफ्ट और डे। हर दिन एक शिफ्ट चेंज होती है, मान लीजिए मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट चेंज हुई आपकी, ठीक है, तो उस टाइम करोगे। और स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्ट ऑफ द डे पे करते हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इसका इन्वेस्टमेंट क्या है? लो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसके अंदर टाइम एंड कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो काफी कम होती है। लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम होती है। अगर आप जनरली देखो तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। जनरली आप मशीन की बात करो, अगर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाते हैं तो 15 से 20 मिनट के बीच में आप रेगुलर मेंटेनेंस को कर लेते हो, रूटीन मेंटेनेंस आपकी हो जाती है। बट अगर मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग रेगुलर मेंटेनेंस इज वेरी हाई, अगर मैं एक पॉइंट आपसे बोलता हूं, द कॉस्ट ऑफ नहीं, सपोज अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग रेगुलर मेंटेनेंस, इसको हम आरएम बोलेंगे यहां पर। कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग रेगुलर मेंटेनेंस मे बी वेरी हाई, मे बी वेरी हाई।
कैसे? लाइक स्मॉल डिफेक्ट में डेवलप लार्ज कि कोई भी अगर आप नहीं कर रहे हो रेगुलर मेंटेनेंस तो क्या हो सकता है, कोई छोटा डिफेक्ट है वो बड़ा हो जाएगा और बाद में फेलियर मोड ले लेगा, वो फेल ही कर देगा पूरे सिस्टम को। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी मेजर स्टेशन पे जाके रुकती है, तो आप देखते हो कि कुछ टाइम मिल जाता है उसको, तो उसी टाइम उसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। और मेंटेनेंस में मेनली क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्लीनिंग कर देते हैं, लुब्रिकेशन चेक कर लेते हैं, ब्रेक्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो चेक कर ली जाती है। कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट के बीच में टाइम लगता है आपका। उसी टाइप से इंडस्ट्री में जब भी शिफ्ट चेंज होती है तो सारे जो भी मेंटेनेंस पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं वो सारे आके सारी चीजें चेक कर जाते हैं। तो यही मतलब होता है रूटीन मेंटेनेंस का। ये प्लान्ड मेंटेनेंस है क्योंकि ये आपका क्या है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है कि डेली मुझे हर शिफ्ट के बाद ये करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।